श्री 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 धीरे धीरे वापस आए, अपनी अंगुलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें, हाथों को मुंह से स्पर्श करें और धीरे से आंख खोल दें। ये श्री सूक्त की प्रारंभिक दीक्षा है और जिन्होंने लेवल 1 नहीं किया वो इसी प्रारंभिक साधना को कंटिन्यू करें जब तक उनको लेवल 1 नहीं मिलता। अब ये जो लेवल 2 की जो साधना है अक्टूबर की, ये मेरी इस साल की आखिरी लाइव इवेंट है। इसके बाद में मैं सीधा अगले साल कम से कम 6-8 महीने 10 महीने का गैप लेकर के फिर कोई लाइव इवेंट होगा। उससे पहले कोई लाइव इवेंट नहीं होगा, एक संडे के सेशन को छोड़ के। अब इस अक्टूबर से कम 6 से 8 महीना 10 महीना पूरी लेवल 2 की आप साधना करना और फिर 8 महीने बाद आपको और आगे की साधनाओं का ज्ञान प्राप्त होगा। तब तक सिर्फ संडे के लाइव सेशन होंगे, बीच में लेवल 1, लेवल 2 या कोई और साधना का लाइव इवेंट नहीं होगा। अपने जीवन में आपने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया, बाह्य संसार का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप भीतर का ज्ञान प्राप्त करने बहुत सारे लोगों के पास जाते हो, वहां खतरा है। आप जब बाहर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो एक कोशिश ये भी करो कि अपने वेद शास्त्रों को पढ़ने शुरू करो। चाहे एक साल में एक वेद, एक शास्त्र, एक उपनिषद, एक पुराण पढ़ो, लेकिन पढ़ना शुरू करो। आपके जीवन की बहुत सारी तो परेशानियां इनके पढ़ने मात्र से समाप्त हो जाएंगी। ये आपको प्रेरणा कोई नहीं देगा इस समय, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आपने शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन आप श्री सूक्त के साधक हो, आपके भीतर श्री सूक्त की शक्ति है। आप जब शास्त्रों को पढ़ोगे तो उसका भक्ति खंड के बाद में ज्ञान खंड आपके भीतर अपने आप उजागर होगा। तो इसलिए अपने शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू करो, रामायण पढ़ना शुरू करो, पुराण पढ़ने शुरू करो, उपनिषद पढ़ने शुरू करो और फिर वेद पढ़ने शुरू करो। मैं धीरे धीरे एक एक सीरीज आपके सामने लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, अपने जीवन में इन पुराणों को, इन उपनिषदों को लेकर के आओ, परिवार के साथ बैठ कर के पढ़ो, आपका जीवन बदलेगा। इन्हीं सब का ज्ञान लेकर के लोग आपको ज्ञान देते हैं। तो अगर वो इन सब शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी वही सेम चीज कर सकते हो। जब वो किसी शास्त्र को पढ़कर आचार्य बन सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि श्री सूक्त साधक जितने भी हैं वो सब आचार्य बने। अगर वो शास्त्र पढ़ करके आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप भी शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, अपना भी मार्गदर्शन करो, अपने परिवार का भी मार्गदर्शन करो। ये ज्ञान आपको कोई नहीं देगा इस समय, क्योंकि सबको खतरा है कि अगर ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ये बुद्धि उनको प्राप्त हो गई कि शास्त्र पढ़ो, तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन मैं चाहता हूं भले ही 10 मिनट दो अपने पूरे
दिन भर के समय से, लेकिन शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो और उसमें जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछो, उसका ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करो। जो ब्रह्मांड आपके भीतर है वो आप स्वयं हो। बाहर आकाश है, भीतर चिदाकाश है। जो भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप है वो आपका भी विश्व रूप है। बस फर्क इतना है कि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं और आप नहीं जानते। तो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा करो, श्री सूक्त के साधक हो। अंधविश्वास से विश्वास की यात्रा करो, अंधकार से उजाले की यात्रा करो, भोग से मोक्ष की यात्रा करो। तो इसी मंगल कामना के साथ में एक श्री सूक्त साधक अपने सभी साधकों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता है कि आप सबके जीवन में माँ भगवती का स्थायी वास हो, उनकी स्थायी कृपा हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ब्लेस यू।